अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फिल्म बना रहे हो? बस मैंने कहा एक सरप्राइज आपके लिए रिकॉर्ड करे। इतना तैयार हो कि कहीं जा रहे हैं आप? नहीं चंदे, मैं अभी आया हूँ फूफो के घर से, आपकी फूफो के घर से। अच्छा, उठ के जरा एक मिनट आते हैं। क्या है? आए तो सही ना, आपके लिए एक सरप्राइज है। वो तो तुम अक्सर देते रहते हो। अच्छा, ये कंसोल का ना ड्रॉर खोलिएगा जरा, ये वाला। ये वाला? नहीं नहीं, साथ वाला, साथ वाला। ये सामने क्या पड़ा है? डायरी वही। अच्छा। ये वही डायरी है जो आप काफी अरसे से ढूंढ रहे थे। हाँ, ये 1984 की। Seriously? सीरियसली, जब मैं देन आई वाज स्टूडेंट, और मुझे आपकी अम्मी ने बताया था कि वो डायरी मैंने शादी के बाद आपकी संभाली। इसमें मेरा ख्याल मेरी गजलें लिखी हुई। हाँ, कुछ ऐसे लिखा हुआ है जो कि हमारी जैसी अकल से परे की बातें हैं। वो यस, ये देखें। अच्छा, गजल नंबर 45 नंबरिंग भी की हुई है आपने? उस वक्त मैं बहुत लिखता होता था। अच्छा, वैसे इसे वो थोड़ी सी खस्ता हालत में है डायरी। वेरी गुड। ये देखें, ये 51 है। अच्छा, कुछ पढ़ के यानी तो कि सुनाए ना। इससे पहले भी मेरी कोई डायरियां होंगी, अपनी लाजमन। अम्मी से पूछना। फिलहाल और ये पेटी खंगाली है ना, तो उसमें से निकले पुरानी आपकी अम्मी की जहेज की। पेटी में से निकली है। हाँ जी। अच्छा, इसमें से कुछ पढ़ के तो सुनाए। ये उधर आके बैठ जाए, आप एक्साइटमेंट में बैठने भूल गए। ये वाकई ये मेरी वीडियो बना रहा है, और ये मैंने कई दफा कहा। ये मेरी मिसेस कहती होती थी कि आपकी जितनी जवानी की गजलें लिखी हुई हैं स्टूडेंट लाइफ की, मैंने संभाल के रखी हैं। लेकिन ये तो यहाँ से शुरू हो रही है 51 से, इससे पहले की पता नहीं कहाँ है कहानी। चलिए, कुछ थोड़ा बहुत तो सुना दे ना, जो आप कैमरा बंद करो ना, बाद में एक अच्छा, दफा पढ़ तो लूं। एक नहीं, आप ऐसे सुनाए ना रैंडमली यार, फिर मजा क्या अगर कैमरा आप। अच्छा, ये रील बनानी है तो इधर दिखाओ। रील नहीं बनानी दोस्तों, रील नहीं बनानी, ये एक रैंडम वीडियो है। ये देखिए, डायरी 1984। और उस वक्त मुझे मुल्कों से भी बड़ी दिलचस्पी होती थी। ये देखिए, लिखा हुआ है मोहम्मद जावेद, घर का एड्रेस, मेरी गाड़ी का नंबर FDN 3819। वो मेहरान सबसे पहले हमने अपनी होश में देखी। हाँ, ये वो वाली गाड़ी, और बैंक अकाउंट नंबर 1416। अब ये किसी बैंक की डायरी मुझे लगी थी। ये वही डायरी तो नहीं जब आपने अपनी पहली जॉब की थी और उस वक्त बैंक की आपको मिली हो? हाँ, 84 में मैं था बैंक में था। इसका ऊपर सारा कुछ ही तो पता नहीं कब की आपकी अम्मी ने संभाल लिया। वो कहाँ थी जी? ये देखें जी। ये दिखाएं जी इन्हें। ये मैंने लिखी हुई है, डेट भी लिखी हुई है। चलिए, पढ़ के तो सुनाए ना कुछ। ये बुध है और महीना शबान 404 हिजरी और 1984। पढ़ के सुनो। ये देखिए जी, गर्मी लहू मान दे अकाब दे मुझे, जुल्मत मिटा दूं सब आफताब दे मुझे, मुअत्तर करूं जहां को बस एक आन में, खुशबू में बसा ऐसा गुलाब दे मुझे, सब पास कर जाऊं मैं मंजिलों के इम्तिहान, सब पास कर जाऊं मैं मंजिलों के इम्तिहान, या रब जिंदगी का वो नसाब दे मुझे। अच्छा, कुछ लफ्ज इस पे पता नहीं मिटे हुए हैं क्योंकि इतनी पुरानी है, पानी पड़ा या क्या। अच्छा, एक चीज आपसे पूछना है, चले छोटा सा इंटरव्यू भी। आखिरी शेर है इसका। हाँ जी, इंसानियत के साथ है हलीफ शैतान, इंसानियत के साथ है हलीफ शैतान, ये तजाद क्यों पसंद किया जवाब दे मुझे। अच्छा, जवानी में भी मेरे ज़हन में ये आता था कि अल्लाह तू रहमान है, तो तू ये शैतान इंसान के साथ क्यों बांधा हुआ है। पुराने जज्बात। अच्छा, मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि अगर आप इतना खूब लिखते थे तो पेटियों की जीनत क्यों थी? मुझे भी इसकी समझ नहीं आई। आपके ताया अब्बू थे ना, एक दफा मेरी वो जो आपने मेरी तस्वीरें देखी हैं जब तारिक अजीज के साथ, हाँ, वो अवार्ड मिला था ना, तो अफसाना लिखा था और एक गजल उसमें छपी थी, तो आपके ताया अब्बू ने कहा कि तुम ना छपवाया करो। लेकिन यकीन जानो हसन, मुझे कभी भी अपनी ना, मतलब ये मुझे कभी पसंद नहीं आया था कि मैं अपनी जो है ना खुद नमाई करूं। हाँ। तो जब आपकी मेरी आपकी अम्मी के साथ शादी हुई तो ये डायरी जो थी ये उसके हाथ लगी,
तो उसने भी मुझे कहा था कि आप ना ये इसको छपवाएं, शाया करवाएं। लेकिन सच्ची बताऊं, इधर कभी ध्यान ही नहीं गया था। मैं मस्त अलस्त बंदा था, खुद से ही लिखता रहता था, अफसाने लिख, ये लिख, ड्रामे लिख। ड्रामे तो आपने भी देखे होंगे जो मैंने स्कूल में करवाए, और बहुत ज्यादा लिखता होता था। अच्छा चलिए, एक छोटा सा इंटरव्यू सही। इंटरव्यू मेरा नहीं, मैं बड़ा इस पे वो आपके ये जो पढ़ा है आपने शेर अपना लिखा हुआ। नहीं तो आपने डायरी पढ़ी नहीं है? नहीं, मैंने आपको बताया पढ़ने की कोशिश की, हमारी अकल से परे की बातें थी। तो ये कोई इंस्पिरेशन थी या सेंसिटिविटी थी जो चीजों को महसूस करते थे और अल्फाजों में परो लेते थे आप? हसन, ये गॉड गिफ्टेड होता है, और मैं तो कोई था ही नहीं। मतलब अगर कुछ होता तो मैं फेमस ना होता। फेमस की बात नहीं, ये इंस्पिरेशन होती है। अपना इजहार करने का बचपन से ही मेरी अम्मी अबू भी मुझे बताते थे, आपका दादा दादी, कि मैं बचपन से ही अपना इजहार किया करता था किसी ना किसी तरीके से, और सवाल बड़े किया करता था और चीजों की तह तक जाता था। तो बस अल्लाह को देखता था, अल्लाह की वो, जैसा मैंने बताया कि जवानी में ही हज कर लिया, बल्कि अवाइल उम्र में। तो मैं समझता उस वक्त मैं यही कहता था कि अगर अल्लाह मियाँ वो क्या है, सही हो नहीं मेरा माही मेरे पाक जगावन आ गया, तो यकीन जाने मेरा माही अल्लाह होता था कि अगर वो मुझे मिल गया तो सारी दुनिया मिल गई। और जब मैं हज करने गया तो खाना काबा को देखकर मैं कह रहा था, सही हो नहीं मेरा माही मेरे पाक जगावन आ गया। अच्छा, तो ये कहना तो फिर बिल्कुल गलत नहीं होगा कि ये डायरी आपके माफी ज़मीर को बयान करती है? इतने मुश्किल लफ्ज़ आप मुझे समझ में नहीं आते, बूढ़ा हो गया, माफी ज़मीर पता नहीं, बहरहाल अब इसको पढ़ता हूं मैं तो सब कुछ भूला हुआ हूं। ले जी ये अच्छा, हाँ नहीं, ये भी क्या है? ये भी किसी कागज पे लिख के रखा हुआ है, ये देखे कैसे फटा हुआ। अच्छा, मुझे तो ये भी अब खौफ लाहक हो गया कि आपकी डायरी के अंदर से पत्ते भी निकलने जिसके ऊपर लिखा होगा। चलिए।